पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी लोग मेरे साथ तरीके से बोलेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय जिनने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब दुख देने वाले कष्ट तरे, प्रेम शिव सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, हर हर महादेव। अर्चने वंदने उस जगत नियंता परमपिता परमात्मा के चरण में शरण में विराजमान समुपस्थित भक्त लोग, भक्ति माताएं, बच्चे, बालक बालिकाएं, सौभाग्य से ये शरीर आप हम सबको मिला है। इस मानव शरीर का मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि विज्ञानवादियों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इस पृथ्वी की आयु लगभग 3 अरब वर्ष है। कई करोड़ों वर्ष तक तो यहाँ कोई जीव पैदा नहीं हुई, उसके बाद कुछ जीव जंतु पैदा हुए, लेकिन मानव शरीर का इतिहास जो वैज्ञानिक बता रहे हैं वो बता रहे 70 करोड़ वर्ष पहले, 70 करोड़ वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ऐसा अनुमान है विज्ञान। तो इसको विकास होने में बड़ा टाइम लगा, विकसित यहाँ तक आने में बड़ा समय लगा मनुष्य को। मतलब एक फुल व्यक्ति का विकास कब हुआ है, ये ऐसा नहीं कि आदि मनुष्य ही था, मनुष्य के पूर्व अनेक जीव जंतु पैदा हुए हैं। वो अम्बीवा नाम का पौधा था, उससे आगे जीव संसार में जलते आए। तो मनुष्य का शरीर ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि और जीव जंतुओं से, जैसे डायनासोर लुप्त हो गया, उस जमाने में डायनासोर था, और कई जीव जंतु लुप्त हो गए, विज्ञान में आज उनके अवशेष मिलते हैं। तो मनुष्य की आयु जो बता रहे हैं वैज्ञानिक 70,000 करोड़ के लगभग है। उससे पहले मनुष्य की उत्पत्ति नहीं, और उनसे उसका विकास एक क्रमबद्ध तरीके से हुआ। उसी विकास में इस मनुष्य का सत्संग आता है। आदिम काल में मनुष्य को किसी प्रकार का खाने पीने का अनुभव नहीं था। भूख तो लगती थी, जैसे पशु पक्षी बेचारा खाते, ऐसे मनुष्य को भूख तो लगती थी, लेकिन उसका बौद्धिक विकास नहीं था। उस समय आदि काल में अग्नि का आविष्कार नहीं था, अग्नि मनुष्य नहीं जानता, हथियार नहीं जानता था, पहिया नहीं जानता था। इस सारा विकास एक क्रमबद्ध तरीके से हुआ। क्या हुआ? एक क्रमबद्ध तरीके से। पहिए का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार, धातु का आविष्कार इस इतिहास में हुआ है। तो ये मनुष्य जो बना शरीर, ये क्रम के बाद शरीर बना। जैसे मनुष्य अनादिकाल में वस्त्र नहीं पहनता था, जो वस्त्र जानता नहीं था, जो वस्त्र बनते ही नहीं थे, विकास ही नहीं था, वस्त्र कहाँ पहनता। अच्छा,
तो वस्त्र नहीं थे, तो ये दिगंबर रहता था। और जब अग्नि का आविष्कार नहीं था तो कंदमूल खाता था, और कंदमूल नहीं होते थे जंगली जानवरों को खाता था कच्चा। ये हमारा इतिहास आप सबका, इसमें आपके हमारे बुजुर्ग सब थे। जब आग का आविष्कार नहीं था तो फल फूल मिल गए, नहीं तो पशुओं को खाता था, और पशुओं को भी कैसे खाता था, बिना पकाए, आगे नहीं जानता था। आग का विकास बहुत बाद में हुआ, फिर हथियार का हुआ, धातु हुआ, धातु में हथियार का आविष्कार, तलवार बर्छी वाला, ये पहले नहीं जानता था मनुष्य। फिर इसका आविष्कार किया, उसके बाद अग्नि का आविष्कार हुआ, फिर पहिए का आविष्कार। ऐसे धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य जीवन में विकास हुआ, और उसके बाद फिर कोई पढ़ने लिखा आविष्कार आ, उसके बाद कोई पढ़ना लिखना हुआ, उससे पहले था ही नहीं। तो मनुष्य अनादिकाल में, आदिकाल में प्राचीन इतिहास है कि मनुष्य पशुओं को कच्चा खाता था, आग नहीं जानता जलाना, वस्त्र पहना नहीं जानता, निगम्र घूमता था, स्त्री पुरुष पेड़ पौधे पत्तों की खालों से सतन ढकते थे, शरीर को ढक लेते थे। धीरे धीरे क्रम से विकास हुआ। आज आप हम सब कपड़े पहन के बैठे हैं, IT की कंपनी में आके, मोबाइल की नियम की विकास हुआ है, ये बहुत समय बाद विकास हुआ, और आज भी विकास चल रहा है। तो इसका एक क्रमबद्ध तरीका है। अब किसी समय जाके ये बात किसी के दिमाग में आई, कल्पना करी भगवान कोई नाम की चीज़ है। किसी मानव ने कल्पना की कि एको हम भविष्यामी एक से मन एक बन जाऊँ। वेद का मंत्र आता है एको हम भविष्यामी, मैं एक से अनेक बन जाऊँ। ये कल्पना करने वाला कोई ईश्वर था या मनुष्य था? उसने सोचा कि एक से मैं अनेक बन जाऊँ। पशु पक्षी भी एक से अनेक बने, मैं घर में गाय बकरी है वो भी अनेक बन रहे हैं, उनकी प्रजनन क्रिया चालू। ऐसे मनुष्य के मस्तिष्क में भी कहते हैं ईश्वर ने संकल्प किया अपने अंतःकरण में। शास्त्र क्या है? ईश्वर के अंतःकरण में पूर्णा हुई कि मैं एक से अनेक बन जाऊँ। तो ईश्वर साकार निराकार सबसे परे है। अब वो कौन ईश्वर था जिसने किया कि मैं एक से अनेक बन जाऊँ? तो मनुष्य का ये संकल्प था। मनुष्य के अंदर बैठ के वही संकल्प करा था कि एक से अनेक बन जाऊँ, एक से एक बने। अब क्यों बन जाऊँ? एक से अनेक क्यों बना चाहता? क्योंकि वह भी सृष्टि में एक से अनेक बन के मौज आनंद लेना चाहता है। तो गुरु जी कहा करते हैं हर क्रिया आनंद के लिए, हर क्रिया मौज के लिए। वो एक से अनेक क्यों बना चाहता? अरे भाई, आपके घर में बच्चा बच्ची हैं, आप शादी क्यों बनना चाहते हैं? फिर वो एक से अनेक क्यों बनना चाहते हैं? जब घर में पोता पोते तो सास को चिंता, बहू को चिंता, बाप को चिंता, क्योंकि एक से अनेक नहीं हुई। ये होता है ना घर में, आपके बच्चों की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए तो एक से अनेक नहीं हुई तो माँ बाप चिंतित है, क्योंकि सृष्टि का कर्म खराब हुआ रहा। सृष्टि का कर्म समाप्त हो रहा है कि एक से अनेक नहीं बने तो वंशावली कैसे लगी? इधर की सास चिंता है, बहू तो बहू की सास चिंता है, और तुम्हारी पुत्र तो तुम्हारी पूरी चिंता हो, वो चिंतित है कि एक से अनेक नहीं हुई। तो एक से अनेक होने की परिकल्पना किसने कर? उसको शास्त्र में ईश्वर कह दिया कि ईश्वर ने ये कल्पना करी कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ, एक को अब भविष्यामी, कि मैं एक से अनेक बन के इस संसार में हो जाऊँ। इस एक से अनेक बन करके सृष्टि बना ली। क्या सृष्टि? सृष्टि कौन सी? देखो, एक से अनेक बन गई वो सृष्टि बाद में, पहले ईश्वर की बनी सृष्टि। क्या बना ईश्वर ने? जिसे निराकार कहते हैं, साकार से परे कहते हैं, आत्मा परमात्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं। ये चेतन की कल्पना करने वाला कौन है? जिसने चेतन का नाम रखा, जिसने आत्मा का नाम रखा, जिसने ब्रह्म का नाम रखा, जिसने ईश्वर का नाम रखा, जिसने जीव का नाम रखा, जिसने प्रकृति का नाम रखा, जिसने नाम रूप रखा, जिसने ज्ञान रखा, जिसका ज्ञान रखा, वो कौन है? उससे पूरी सृष्टि बन चुकी थी, जिसमें आकाश बन चुका था, वायु बन चुकी थी, अग्नि बन चुकी थी, जल बन चुका था, पृथ्वी बन चुकी थी। ये पंच तत्व तो पहले बन चुके थे, और अंतरिक्ष में जो दिखाई दे रहा आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब बन चुके थे। उसके बाद ये कल्पना हुई कि वो ब्रह्म है, वो चेतन है, वह ईश्वर है, वह अविनाशी है, वह ज्ञान स्वरूप है, वो आत्मस्वरूप है, वो अविनाशी है, वो अजन्मा है, वो नित्य। ये कल्पना कौन कर रहा है? जो इसको बनाने वाला है, जिसे आकाश को, आवाज साफ आ रही? आवाज नहीं आ रही? आवाज गूंज रही क्या? अब इसमें रिश्ते हुआ मुश्किल, कई बार मशीन में गड़बड़ कर देती है। तो विषय कहाँ कर रहा था? कहाँ छोड़ा था?
वाईफाई हट गया तुम्हारा नेटवर्क, मतलब यहाँ ध्यान दें तो वाईफाई हट गया। हमने ये कहा था कि वो अविनाशी है, वो चेतन है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो ब्रह्म है, वो अजन्मा है, और वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो अविकारी है, वो निर्विकार है, वो साक्षी है। ये किसने कल्पना कर ली? ये किसने सोच लिया? भाई आकाश बन गया, ध्यान से सुनो, दिमाग रखना। आकाश बना, आकाश में सूर्य लटक गया, चंद्रमा हो गया, समुद्र, तालाब, हवा, पानी, पृथ्वी सब बन गया। उससे पहले कोई कल्पना नहीं थी। जब ये बन गए, पंच तत्व बन गए, अंतरिक्ष बन गया, पृथ्वीलोक बन गया, पातालोक बने, उस बनने के बाद कोई कल्पना कर रहा है कि वो अविनाशी है। उससे पहले क्या करता अविनाशी? कोई कल्पना करने वाला है? उससे पहले कौन था? आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी से पहले कौन था? मतलब प्रकृति गिरा दी, पहले प्रकृति बनी। अब प्रश्न हम खड़ा करते हैं कि आकाश जिसने बनाया वो कहाँ बैठा था? नहीं, कहाँ बैठ के बनाया आकाश? फिर बोले सूर्य बनाया, वो कहाँ बैठ के? तो सूर्य से अलग कहाँ रहा वो? फिर चंद्रमा बनाया, फिर चांद से पहले वो कहाँ रहा होगा? फिर उसने आकाश खाली भाग बनाया, वो खाली भाग में हवा बनी, हवा से पहले वो कहाँ बैठा था? फिर इसमें अग्नि बनी, अग्नि से पहले वो कहाँ था? फिर पृथ्वी बनी, पृथ्वी से पहले वो कहाँ रहा? फिर जल बना, जल से पहले वो कहाँ रहा? पाताल बना, उससे पहले वो कहाँ रहता था? लेकिन सब कुछ बनने से पहले वो कहाँ रहता था जिसने सृष्टि बनाई? प्रश्न ये खड़ा होता है। बात समझ में आ रही कि इनके बनने से पहले कहाँ कल्पना करा बैठे? वो कौन था जिसने कल्पना कर ली? ये तो दिख रहा, आकाश आज भी दिख रहा है। ये राम के युग में आकाश था, अग्नि भी थी, जल भी था, समुद्र भी था, पहाड़, नदियाँ, तालाब, वनस्पति सब थी अनादिकाल। तो प्रकृति प्रथम थी। प्रकृति से ये शरीर बना। क्या बना? प्रकृति से ही ये शरीर का निर्माण हुआ। अब जब शरीर का निर्माण हुआ तो इस शरीर ने ही कल्पना कर ली कि एक ओम भविष्यामि। और फिर इस शरीर में कौन बोल रहा है? फिर प्रकृति से ऊपर डेव। शरीर तो जड़ है, ये तो बोल नहीं सकता, लेकिन बना कैसे? तत्वों से। कैसे बना? आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी से बना। और मिट्टी से बना कह रहा है वो उसमें बैठ के बोल रहा है, वो बैठ के बोल रहा है, वो बैठ के सुन रहा है। एक प्रश्न आता है कि इन शरीरों के बनने से पहले, इन सब तत्वों के बनने से पहले कहाँ बैठ के बोलता था? विचार करो भाई, ये सब बनने से पहले कहाँ बोलता था वो? बोले साधन चाहिए ना। तुलसीदास के साधन धाम मोच के द्वारा पाए नित्य ही परलोक सवारा। ये तो साधन बना। अब वो साधन चाहे ईश्वर का बना, चाहे जीव का बना, चाहे मनुष्य का, कोई तो साधन था जो कल्पना कर बैठा कि वो निराकार है, वो साकार है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। वेदों में कहा कि वो परमात्मा अपरुष है। क्या कहती है? अपरुष का मतलब वो पुरुष नहीं है। ये वेद ईश्वर द्वारा रचित है। शास्त्र में कहा कि वेद है किसी पुरुष के बनाए हुए नहीं हो, अपरुष है। क्या कह दिया? अपरुष, वो पुरुष नहीं है, शरीर वाला नहीं, वो है कोई अपरुष। उसने वेद लिख दी। प्रश्न था कि वेद उसने लिख दिए तो वेद नाम तो ज्ञान का होता है। अगर पुस्तक माने उपनिषद तो उसमें स्याही भी है, पेन भी है, लिखने कागज भी है, लेखनी भी, तो कैसे आया? अपरुष था, वो परमात्मा अपरुष था। इसलिए वेद उपनिषद ईश्वर द्वारा रचित है, ये हमने स्वीकार किया। इधर बाइबल में चलो, कुरान शरीफ में चलो, वो भी कहते हैं कि कुरान है किसी मनुष्य ने नहीं लिखी, वो भी इसके खुदा के द्वारा पवित्र पुस्तक है। ध्यान से सुना, ये कुरान भी खुदा के द्वारा लिखी हुई पवित्र पुस्तक है, ये कह दिया उन्होंने। हमने क्या कहा? हमारे वेद भी ईश्वर द्वारा रचित हैं, पवित्र ग्रंथ हैं। आई बात समझ? इधर बाइबल वाले कहते हैं कि नहीं, वो खुदा का पैगंबर है। कौन? ईसा मसीह, वो उस गॉड का, ईश्वर का पैगंबर है, मतलब दूत है। वो भी कहते हैं मोहम्मद पैगंबर है। तो पैगंबरों ने उसका उपदेश दिया पुस्तकों के माध्यम से, कुरान शरीफ के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से। हम भी कहते हैं कि हमारे वेद भी ईश्वर ने रचे हैं, किसी मनुष्य ने, इसलिए ईश्वर का उपदेश है। क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, क्या करें? भगवान के द्वारा ये वाणी कही गई है। गीता भगवान के मुखारबिंद से कही गई है, भगवान का मुख विष्णु रूप से है, वो कह रहे। तो समस्त धर्म ग्रंथों में इस बात को निर्णय ले लिया गया है कि वो ईश्वर ने कहा है।
सनातनी लोग कहते हैं कि वेद ईश्वर द्वारा रचित है, मनुष्य ने नहीं रचे। अब जब वेद को पढ़ते हैं या उनका स्वाध्याय करते हैं तो वहाँ तो चर्चा ऋषि मुनियों की, कोई भगवान है नहीं सामने। हाँ, तो पिपलाद ऋषि बोल रहा है, अंगिरा ऋषि बोल रहा है, अंगिरस बोल रहा है, वात्स्यनि बोल रहे हैं, जैमिनी आचार्य बोल रहे हैं, वेदव्यास बोल रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं, सनत कुमार कह रहे हैं, देव ऋषि नारद बोल रहे हैं। तो वहाँ तो भगवान है ही नहीं। वहाँ तो प्रश्न पूछा जा रहा है गुरु के सामने, शिष्य प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इसलिए एक उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद है। उस उपनिषद में प्रश्न ये हैं गुरु के सामने रख देंगे तो वहाँ ना भगवान है न अवतार। वहाँ तो गुरु और शिष्य का संवाद है। किसका संवाद है? शिष्यों ने गुरु से प्रश्न किया और शंकाएं थी तो गुरु ने उनका उत्तर दे दी। इसलिए ये परंपरा हमारी कैसे चली, गुरु शिष्य परंपरा गुरुकुल में। अब आइए उनके भी यहाँ वो कहते हैं कि हमारे मदरसे हैं, क्या कहते हैं कि हम भी उस पवित्र पुस्तक को मदरसों में पढ़ाते हैं कि हमारा जो भगवान था अवतार का, मोहम्मद था, वो पैगंबर था, खुदा का पैगंबर था। और एक कुरान है, खुदा के द्वारा उतरी पवित्र पुस्तक है, उसके यहाँ से उतरी है पुस्तक, बनाई नहीं किसने। वो भी कहते हैं कि पवित्र पुस्तक है, खुदा के द्वारा कही वाणी को ये पैगंबर साहब बता रहे हैं। अच्छा, बाइबल में चलो, वो भी यही कहते हैं कि ईसा मसीह है, वो भगवान का मैसेंजर है, गॉड का मैसेंजर। तो ईसा मसीह को क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं या गॉड का मैसेंजर कहते हैं। तो वो भी कहते हैं कि इस बाइबल में विश्वास करो। ये बाइबल में भी चर्चाएं आती हैं, वहाँ भी अलग अलग पात्र हैं, बाइबल में भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। यूहन्ना कुछ कहता है, फलाना कुछ कहता है, प्रश्न उत्तर है। इधर हमारे उपनिषदों में भी। तो कुल मिला के विचार करो कि वेद को पढ़ें तो, बाइबल को पढ़ें तो, कुरान शरीफ को पढ़ें तो चर्चा है आपस में ज्ञान की। किसी चर्चा है? ज्ञान की। अब हम लड़ते किस में? हम कहते हैं कि हमारा वेद पुराना है, वो कहते हमारी कुरान पुरानी, वो कहते हमारा बाइबल पुराना। झगड़े सी बात है। प्रश्न ये आता है कि जिसमें कुरान भी नहीं था और जिसमें बाइबल भी नहीं था, गुरु ग्रंथ भी नहीं था, कबीर साहब भी नहीं थे, रविदास भी नहीं थे, शंकराचार्य भी नहीं थे, वेद व्यास भी नहीं थे, ब्रह्मा भी नहीं थे, विष्णु महेश भी नहीं। उससे पहले कौन था? उससे पहले वेद को सतनाम से था, वो सतनाम से जाना जाता था, कहा गया। अब ये सतनाम किसने रखा? भाई जो खुदा है वो तो कह दे कि मैं सत्य हूँ, वो तो बोलेगा नहीं, वो तो शब्दातीत है, वो अशब्द है, निशब्द है, तो वो तो कहेगा नहीं कि मैं सत्य हूँ। तो सत्य की कल्पना किसने कर ली कि वो सत्य था आदि में सत्य। गुरु नानक देव क्या कहते हैं? आदि सत्य, जुगादि सत्य, है भी सत्य, नानक होशी भी। तो गुरु नानक देव कह रहे हैं आदि में सच था, है भी सच, आगे भी सच रहेगा। ऐसे वेद भी कहता हमारे। इसी बात को गुरु नानक देव ने 500 वर्ष पहले कहा, हमारे वेद ने 1000 वर्ष पहले कह दिया, 5000 वर्ष पहले कह दिया कि भगवान कृष्ण की आयु 5200 वर्ष मानते हैं। महाभारत काल 5253 वर्ष हो गया, उस समय भी कह दिया। उपनिषद उससे पहले रची गई, वेदों की रचना पहले हुई, तो वहाँ भी कह दिया सदैव सौम्य आज देख एक में आदित्य। हे सौम्य, गुरु कहता है शिष्य आज्ञाकारी है, तो उसको कहते सौम्य। हे सौम्य, पहले आदि में सतनाम से कहा जाना एक परमात्मा सत्य ही था। अब वो सत्य ही रहेगा। पहले सत्य था, अंत में सत्य है, तो मध्य में असत्य नहीं हो सकता। गुरु जी कहा करते थे कि पहले सत्य है, अंत में सत्य है, तो मध्य में उससे अलग नहीं हो सकता। अब फिर कहते नाम रूप मिथ्या है, तो पहले वाला नाम रूप से रहित था, अंत में नाम रूप से रहित रह जाएगा, और बीच में जो नाम रूप वाला दिख रहा है वो क्या है? वो उस सत्य से अलग नहीं है। पहले कह दिया कि मूंगफली है, ये दाना मूंगफली है, फिर कहते छिलका हटाओ, ये नाम रूप है, ये नाम रूप को हटाओ, अब दाना मूंगफली हो गया। तो परमात्मा के नाम रूप हटा दिया, वो रहेंगे। अब प्रश्न है उस दाने को फिर उगाएंगे तो फिर उसमें छिलका आ जाएगा, वो तो साथ रहता छिलका। किसान खेत में बीज का छिलका नहीं बोता है कभी भी। किसान सरसों की बीज को बोता है, फली नहीं बोता है। ग्वार के बीज को होता है, मूंगफली के बीज को होता है, छिलका होता है। आप हम आम खा के फेंक देते हैं, आम का मसाला खा लिया, मीठा मीठा खा लिया, छिलका खा लिया, और बीज में क्या रहा? गुठली। अब हमने उसको बो दिया, अब उसको बो दिया तो नाम रूप से रहित होगी गुठली, तो छिलका उतर गया, उसका मुरब्बा हमने खा लिया। अब क्या हो गया? वो नाम रूप से रहित होगी गुठली। मूंगफली का छिलका निकाल दिया, मूंगफली खा ली, तो नाम रूप से रहित होगी। अब नाम रूप से रहित थी, उसको हमने बोया, अब उस छिलका में फिर गुठली कैसे आ गई? उस आम के पेड़ में हमने वही गुठली दी, फिर उसमें पत्ते आए, फूल आए, शाखाएं बनी,
फिर फूल आ गए, फिर फल बना, और फल बनते बनते हमने जिसको बोया था वो भी आ गया, और जिसको खा के फेंका था वो भी आ गया। वो कहाँ से आ गया भाई? हमने खा लिया सारा माल और गुठली बोई थी, अब वो पौधे के रूप में फिर उसमें मलबा आ गया, वो क्या नाम माल आ गया, फिर आम पक गया, फिर चूसो। तो ये प्रक्रिया चलती रहती, नाम रूप से रहित और नाम रूप से सहित। तो पहले समझाने के लिए गुरु जी ने कहा है वो परमात्मा नाम व रूप से रहित है और नाम रूप से सहित, तो दो पक्ष हो जाएंगे। इसलिए कहा कि पहले में नाम रूप से रहित एक परमात्मा सत था, अंत में भी नाम रूप से रहित रहेगा, और मध्य में जो नाम रूप वाला वो उससे अलग नहीं हो सकता। तो वही है नाम रूप से रहित और नाम रूप से, और मध्य में जो नाम रूप वाला दिखता है, जैसे गुरु जी दृष्टांत दे कि सोने से बने आभूषण, कंगन है, हार है, ये सब नाम रूप है तो सोने में कल्पित, और सोने से किसी हाल में अलग नहीं है, सोने के ही नाम रख दिए हम, उससे बने अंगूठी हार, उससे बनाए नाम रख दिया, अंगूठी है, हार है, कंगन। अगर हार को कंगन को सोने से अलग करें, कि हार अलग कर दो और अंगूठी अलग कर दो, सोने से तो क्या अलग अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। इसलिए सुनो, अगर सोना अंगूठी बने तो सोना है, अगर सोना हार बने तो सोना है, अगर सोना नाक का बने तो सोना है। ऐसे कुम्हार की मिट्टी अगर सुराई बने तो मिट्टी है, मटका बने तो मिट्टी है, दीपक बने तो मिट्टी, हर हाल में मिट्टी रहती है। इसका मतलब परमात्मा किसी भी हाल में अलग नहीं हो सकता, चाहे वो स्त्री बन जाए, चाहे वो पुरुष बन जाए, चाहे बच्चा बूढ़ा बन जाए। जैसे सोने के आभूषण सोने से अलग नहीं होते, मिट्टी के बर्तन मिट्टी से अलग नहीं होते, मिट्टी का नाश नहीं होता है, सोने का नाश नहीं होता। अंगूठी का नाश होता है, हार को गला दिया जाता है, लेकिन हार गल गया, अंगूठी गल गई, आकृति खत्म हो गई, लेकिन सोने से अलग है। ऐसे ही मिट्टी के मटके, सुराई, दीपक, सकोरा सब मिट गया, मिट्टी से अलग नहीं। ऐसे आप हम शरीर वाले हैं, आप हम शरीर वाले हैं, शरीर तो मिटेंगे और मिट्टी कहाँ जाएंगे? जिससे बने थे, किससे बने थे? पंच से बने थे, पंच प्यारे, पांच हैं ये, आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी से बने थे, और उसी में मौज मार रहे हैं, उसी में खा रहे हैं। हाँ, तो मक्खन बहुत अच्छा है। मक्खन कैसे बना गाय का? मक्खन कहाँ से आया? विचार करो कि मक्खन कहाँ से आया? भैंस के दूध से आया। भैंस ने दूध कहाँ से इकट्ठा किया? चारा खाया, पानी पिया, जो कुछ खाया उसके हड्डियों से जूस निकला, क्या निकला? दूध निकला। अगर हम ऐसे निकालें तो दूध निकलेगा, और हम जल्दी निकालेंगे, जल्दी से काट लो थन को, जल्दी दूध आ जाएगा। अगर चक्कू से जल्दी दूध निकालें, गाय के भैंस का थन काट दें, तो दूध आएगा उसमें? क्या आएगा? क्यों? अरे एक दूध की थैली है अमूल की, उसको काटे चक्कू से क्या आता है? दूध आता है ना, क्या खून आता है? थैली को काटे दूध आएगा, खून आएगा। और गाय के थन को काटे क्या आएगा? वो क्यों आएगा? वो तो उसमें भी है, लेकिन उसके हाथ में जो अपना तो है ना कि मालिक को दूध देती गाय भैंस। अगर मालिक ने दूसरा घुसे तो लात मारती हूँ। कोई भी गाय भैंस जो पालतू है, जो उसको चारा देता है, पानी पिलाता है, देखभाल करता है, उसी को दूध देती है। अगर एक दिन मालिक चला गया ना, वो लात मारे तो उसने दूध नहीं देती। तुम कितनी कोशिश करो, इसका मतलब मालिक उसको पानी पिलाता है, चारा डालता है, फिर हाथ प्यार में फेंकता है, तो फिर बांट लेके बैठता है, तो प्रेम से सारा दूध बाहर नहीं कह देती। अगर गुस्से में चक्कू से काटे जल्दी दूध निकालो, तो क्या दूध आएगा? कौन आएगा? इसलिए वो दूध कहाँ से बना? प्रकृति से खाया उसने, चारा खाया, जो भी खाया, खीलो, बिनौला खाया, खल काकड़ा खाया, तो क्या घी बहुत दानेदार है। क्या क्या दाना है उसमें? घी में रवादार घी है, हम कहते हैं दानेदार घी है, बड़ा मोटा घी। उस भैंस ने क्या खाया था? चारा खाया था, खल काकड़ा खाया था, सरसों की खल खाई थी, तिल की। अब वो खा करके उसका रूप बदल गया, उसने खाया, रूप बदल गया, अपशिष्ट पदार्थ गोबर में चला गया, खून उसका बन गया, हार्ड मास बन गया, और वो लास्ट में आ गया दूध। अब दूध को गर्म किया हमने। अगर दूध में घी पहले नहीं होता मक्खन, तो गर्म कितना करे जाऊँ? पानी को गर्म करो क्या दूध बन जाता है? पानी को गर्म करो क्या घी आ जाता उसमें? इसका मतलब दूध में घी पहले ही है, तभी तो घी आ रहा है। इसलिए प्रकृति से ये बना शरीर, प्रकृति को हम खा रहे हैं, प्रकृति को भोग रहे हैं, प्रकृति में ही। अब प्रश्न है कि प्रकृति को चला कौन रहा है? ये हवा कौन चला रहा है? ये पृथ्वी किस पे टिकी? पाखंडियों ने कहते हैं पृथ्वी है ना, नंदी की सींग पर खड़ी। क्या खड़ी? नंदी के
आज भी तुम सुनते हो कि जब वो बैल सींग हिलाते तो पृथ्वी हिलती है, भूकंप आते हैं। ये अंधविश्वास लोगों ने भाया कि ये पृथ्वी है शेषनाग पे खड़ी। किस पे खड़ी? शेषनाग खड़े हैं, गाय के सींग पे खड़ी। ये अंधविश्वास फैलाया। वैज्ञानिक रिसर्च किया, खोद के देखा तो यार नीचे तो पेट्रोल है, गैस है, कोयला है, सोना चांदी है, वो शेषनाग तो मिला नहीं, ना बैल मिले। और फिर बैल हिलते हैं तो पृथ्वी हिलती, तो लोगों ने हाँ ये नंदी का हम बने। तो इतना भ्रम फैला दिया कि लोगों को इतना अंधविश्वासी बना दिया कि बैल हिलता है कि सांस लेती, इधर पृथ्वी हिलती है, इधर शेषनाग पे खड़ी है पृथ्वी, शेषनाग में सांप के ऊपर खड़ी। तो ये अंधविश्वास था। आज विज्ञान का युग आ गया, इसलिए हमारा शास्त्र कहता है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है, अंधविश्वास नहीं। तो दिमाग की बत्ती जलाओ कि पृथ्वी बैल के सींग पे नहीं खड़ी है, पृथ्वी सांप के फण पे नहीं खड़ी है, पृथ्वी तो अधिष्ठान पे खड़ी। इसमें इस पृथ्वी के लिए जल भी है, जल है, जल न हो तो पृथ्वी कहाँ रहती? जहाँ भी कुआं खोदते हैं वहाँ पानी, पेट्रोल, गैस है, सोना चांदी, कोयला, अभ्रक, ये सब कहाँ से निकलते हैं? पृथ्वी ऊपर पर। आकाश खाली भाग है, इसमें क्या हवा है? अगर खाली भाग नहीं होता तो हम हवा में कहाँ बैठते, सांस कहाँ लेते, तो कहाँ बैठ पाते? और अग्नि है क्या? इस पूरे शरीर में अग्नि है। अगर अग्नि ना हो तो तुम 1 मिनट नहीं जी सकते। आपने किसी मुर्दे को देखा होगा, कहा कर शरीर ठंडा पड़ गया, क्या हो गया? शरीर ठंडा क्यों पड़ गया? कि अग्नि तक तो जा रहा है धीरे धीरे। अरे महाराज अब शरीर ठंडा हो रहा है, हाथ पे सुख ठंड, क्यों? अग्निदेव विदा हो रहे हैं। अब कहाँ होंगे विदा? कि शरीर में रोम रोम में अग्नि है, रोम रोम में जल है, और रोम रोम में हवा है। क्या है? पूरे बॉडी में हवा है, पूरी बॉडी में अग्नि है, और पूरी बॉडी में क्या है? पृथ्वी है। पूरी बॉडी में आकाश, आकाश हो दांत में कहीं भी चीज दे, इंजेक्शन लगा दे, खोपड़ी में लगा दे, आँख में लगा दे, यार खाली बाग है। फिर इसमें अग्नि भी है। अग्नि नहीं तो पचना कहाँ से आएगा? अग्नि नहीं तो भोजन कैसे पचेगा? अग्नि शरीर में है, वायु भी इसमें है, जल भी इसमें है। इसलिए हम अग्नि, वायु, जल, मिट्टी को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी को हम ऐसे खाए नहीं खा सकते। मिट्टी के रूप में क्या खाएंगे? अन्न खाएंगे, फल खाएंगे, दूध पिएंगे। वो कहाँ से बना है? इसलिए प्रक्रिया एक कि मिट्टी से मिट्टी का शरीर बनता है, और मिट्टी के शरीर बनते हैं। मिट्टी से मिट्टी का शरीर बनता है, किसी का सोना चांदी का शरीर नहीं बनता। मिट्टी खाई, मिट्टी बड़ी, मोटे हो गए, क्या हो गए? पत्नी मोटी होगी, बेटा मोटा, और वो मिट्टी से पैदा हो रहे बच्चे हो रहे। मिट्टी के बच्चे पैदा सोने चांदी थोड़ी होते हैं, और मिट्टी से बढ़ रहा है। तो सारा संसार मिट्टी से बना। किसे बना? वो सच्चिदानंद भगवान की सबसे बड़ी बात है। वो सुनाओ कि जब शरीर मिट्टी का है, शरीर चमड़े का है, किसका है? बच्चे किसके चमड़े के? माता पिता चमड़े के। तो ये चमड़ा सबके लग रहा है, सोना चांदी लग रहा है? क्या लग रहा है? गाय को, भैंस को, मनुष्य, किसी को देख लो, चमड़े के ऊपर शरीर नहीं बन सकता। चमड़े के ऊपर कोई शरीर बन सकता है? सारे अंग प्रत्येक चमड़े के, संतानें चमड़े की, चमड़े से चमड़ा पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई सोना चांदी। ये सारा संसारिक समष्टि चमार है पूरा शरीर। ये है कि नहीं? और ऐसे कैसे कर दिया आपने? आप व्यास गति में ऐसी भाषा करते परिभाषा। अरे भैया इस बात को तुम काटो, इस बात को, तर्क को तुम ठीक करो कि क्या है शरीर चमड़े का नहीं? क्या इसमें खून नहीं है? क्या इसमें पानी नहीं है? तो क्या बना आगे? इसलिए सारी प्रक्रिया है। अब प्रश्न आता है कि इसको चला कौन रहा है? तो फिर वेदांत कहते हैं भाई इसमें है कोई चलाने वाला, इसमें कोई है चलाना। वो न जल है, न मिट्टी है, न आकाश है, न वायु है, न अग्नि है, न फिर भी वो है। वो बोल रहा है। क्या कर रहा है? वो सुन रहा है। तुलसीदास कहते श्रोता वक्ता ज्ञान दी, कथा राम की गुण। श्रोता भी, सुनने वाला भी, और सुनाने वाला भी, दोनों ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि अगर श्रोता में ज्ञान न हो तो वक्ता चिल्लाता रहे, ये खंबे, ये पंखे, इतने साल से सत्संग सुन रहे, गुरु जी भी सुना गए, मैं भी सुना रहा हूँ 25 साल, तो क्या ये सुन रहे हैं? चेतन व्यापक तो है, इनमें भी है, लेकिन वो सुसुप्ति में है। इसलिए सत्संग सुनने के लिए मनुष्य का शरीर होना आवश्यक है। मनुष्य का शरीर होना आवश्यक है। और मनुष्य का शरीर होना जरूरी सत्संग सुनाने के लिए। चाहे वो राम बन के आए, चाहे बुद्ध बन के आए, चाहे कृष्ण बन के आए, चाहे कबीर, दादू, पलटू, नानक, रसखान, जो भी बन के आए, क्या लेके आए? ये पंच तत्वों का चोला लेकर आया है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि पंचजन्य शंख बजाया भगवान ने। पंचजन्य मतलब 5 को साथ रखता है।
अरे आपके पास 5 है तो आप संग नहीं बचा सकते। कोई संग हो जाता है, कोई बोले जाता है पंच जने, मतलब ये शरीर पंच तत्वों से बना है, अगर ये नहीं है तो तुम संग नहीं बजा सकते, मुरली भी नहीं बजा सकते, तो तुम बोल सकते हो। तो पंच जने मतलब 5 को साथ रख करके हम सारे काम करते हैं। इसमें एक भी कम हो जाए, डॉक्टर पानी कमी हो गई, ले भैया वो पड़ा मुर्दा। डॉक्टर इसमें वही तत्व कम हो गया तो पड़ा मुर्दा। दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, पागलों को पड़ा। इसमें सिस्टम चलता पूरी बॉडी में, इसमें ऑक्सीजन दिमाग में भी जाती है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? कि उसमें हवा नहीं जाती, दिमाग खून जम जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाता, चक्कर आते हैं, ब्रेन का दौरा आता, पागल बनाता। फिर डॉक्टर चेक करते हैं कि इसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, खून में यूरिया मिल गया, खून में यूरिन मिल गया, फिर वो एंटीबायोटिक देते हैं बेचारे, फिर ठीक करते हैं। तो ये सिस्टम है पूरा बॉडी। अब वो दवाई भी परमात्मा के रूप में ही, डॉक्टर भी उस रूप में, क्योंकि वेद का मंत्र आता है या देवो सर्व औषधिषु शक्ति रूपेण संस्तते नमस्तसे नमस्तसे नमो नमः। वो देवता वनस्पतियों में भी, औषधियों में भी शक्ति रूप से विद्यमान है। अगर तुलसी में ताकत न हो तो काढ़ा काम क्या करेगा? अजवाइन में भी है, सौंठ में भी है। आयुर्वेद के नुक्ते हैं, आयुर्वेद में सौंठ, मेथी, अजवाइन, ये क्या, ये रत्न है आयुर्वेद में। हरड़ भरड़ा आंवला, ये आयुर्वेद के रत्न, हरड़े भरड़े आंवला, क्या, सौंठ और आपके अजवाइन, ये क्या, नमक, ये एक आयुर्वेद के रत्न है। अगर ये तो आयुर्वेद बेकार है, ये आयुर्वेद में क्या चीज़ है? हरड़ भरड़ा आंवला, नमक है, काला गोरा पीला जो भी नमक है, और ये वनस्पति। और फिर कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं अजवाइन खाती थी माता बहनें, सौंठ खाते थे, मेथी खाते थे। किसका मतलब? वो आयुर्वेद की चीज़ें खाते थे, उससे शरीर का विकास होता था, शरीर में फुर्ती होती। तो हम क्या खाते हैं? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हम पृथ्वी तत्व को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? पुराने लोग थे ना, वो मेथी के लड्डू खाते थे मोटे बड़ा बड़ा, ये हमें याद है। हमारे पिताजी मेथी के लड्डू मोटे, एक लड्डू करीब 800-900 ग्राम का होता था, बस एक खा लिया शाम तक छोटे। हम जब छोटे तो छुपा के रखते चारे में, भैंस का चारा ना खेत में, कि कहीं ढूंढ ले गए, क्योंकि हम मट्ठा पी लेते थे। अब मेथी का लड्डू खाए, मट्ठा पिएंगे तो दर्द होता घुटनों, तो वो डरते थे कि ये बच्चा है, ये लड्डू मेथी खा जाएगा स्वाद में और फिर छाछ पी लेगा मट्ठा, तो फिर दर्द करेगा। इसलिए वो बनाए लड्डू कनस्तर में रख दी चारे में। लेकिन हम क्या करते, हम भी कार्य करते, हमने उठाया डंडा से बजाते थे चारे को, कहीं तो बोले कनस्तर, डंडा बजा तो कनस्तर आता, हाँ यहाँ लड्डू रखते। तो ये क्यों खाते थे लोग? अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए। आज भी पुरानी माता बहनें या पुराने आदमी आज भी मेथी, अजवाइन, सौंठ, ये लड्डू क्यों खाते हैं? औषधि है ये शरीर में ताकत देती है। क्या देती? और कई बार हम चूना भी खाते हैं कैल्शियम की कमी को पूर्ति करने के लिए। ये चूना ना पान में खाते हैं, कत्था क्यों खाते हैं? हड्डियों को मजबूत कैल्शियम करते हैं। इसलिए सारा संसार हमारा पंच तत्वों से चल रहा है, सारी कारीगर। अब ये विचार कर लो कि ये पंच तत्व ठीक हैं, शरीर में विकार नहीं है, तो आपका मन, आपकी बुद्धि स्वस्थ चित्त है। और स्वस्थ मन होगा, पहले शरीर स्वस्थ होगा, फिर शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन से फिर बुद्धि ठीक होगी, चित्त स्वस्थ होगा, और चित्त स्वस्थ होगा, शरीर ठीक होगा, मन स्वस्थ होगा, बुद्धि ठीक होगी, तो आपका मन सत्संग में लगेगा। और इनमें कहीं गड़बड़ है, एक भी पॉइंट आउट है, शरीर में पीड़ा है, कहीं दर्द है, बुखार है, तो सुन तो रहे हैं, लेकिन वो आनंद नहीं आ रहा, सुन नहीं आ रहा, क्योंकि ध्यान कहाँ है? दर्द में है, बुखार में है, नाक से पानी बह रहा है, पेट खराब हो रहा है, तो मजबूरी में बैठे हैं, उठ के कहाँ जाएंगे? तो वो आनंद नहीं आता। इसलिए स्वस्थ मन का होना जरूरी कब है? जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ बुद्धि होगी, स्वस्थ चित्त होगा, और चिंतन भी होगा। फिर क्या होगा? चिंतन भी होगा। वो सच्चिदानंद भगवान 2 मिनट कीर्तन हो दो। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, 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 विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म,
विज्ञानं यानन्दं ब्रह्म विज्ञानं यानन्दं ब्रह्म प्रज्ञानं यानन्दं ब्रह्म प्रज्ञानं यानन्दं ब्रह्म प्रज्ञानं यानन्दं ब्रह्म प्रज्ञानं यानन्दं ब्रह्म आनन्दं परमानन्दम् आनन्दं परमानन्दम् आनन्दं परमानन्दम् आनन्दं परमानन्दम्